रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल दीनी व इस्लाही जलसों की इस कद्र कसरत और भरमार है कि एक ही इलाके में अभी एक जलसा सही से खत्म भी नहीं हो पाता है कि उसी इलाके में किसी दूसरे जलसे का इश्तिहार सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नश्र होने लगता है। यकीनन इतनी बड़ी तादाद में मुनाकिद होने वाले जलसों में मुंतजिमीन की मेहनतें भी सर्फ होती हैं और एक बड़ी मिकदार में रकम भी खर्च होती है। लेकिन अजीबो गरीब बात है कि इस कद्र जलसों के बावजूद खातिर खा फायदा नजर नहीं आ रहा है। फायदा नजर आना तो दूर की बात है, बल्कि आपने गौर किया होगा कि आजकल के जलसों में इलाका के संजीदा बाअसर अफराद शरीक भी नहीं होते हैं। आपको जलसों में खा वो जलसा किसी भी मकतब फिक्र के मानने वालों का हो, संजीदा उलमा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और जजेस वगैरह नजर नहीं आएंगे। इसकी वजह क्या है? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। जब हम इस पर गौर करने के लिए बैठे तो जलसों में पाई जाने वाली कई कमियां और खामियां नजर आई। आज के वीडियो में हम उन्हीं कमियों और खामियों पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले नाज़िम इजलास की बात करूंगा, वो इसलिए कि आपको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आजकल के जलसों को गैर मुफीद और नुकसानदेह बनाने में बहुत बड़ा हाथ नाज़िम इजलास का है। क्योंकि जब किसी को किसी जलसे की निजामत सौंपी जाती है तो उसका मकसद हरगिज ये नहीं होता है कि वो माइक हाथ में लेकर तमहीदी गुफ्तगू के नाम पर 20 मिनट और 25 मिनट तक सामीईन को अशार सुनाते रहें और इनामात बटोरते रहें, और ना ही ये मकसद होता है कि शोराओ मुकर्रिरीन की इस कद्र बेजा तारीफ करें कि तुकबंदी करने वाले शोरा को इकबाल गालिब से तशबीह दे दें और 20 साल और 25 साल के किसी आम खतीब और मुकर्रिर को नमूना असलाफ और जवाल इल्म का खिताब दे दें। बल्कि निजामत का मतलब यह होता है कि शोराओ मुकर्रिरीन का तारुफ कराएं। मसलन आने वाले खतीब कौन हैं, किस इदारा या तंजीम से उनका ताल्लुक है, कितने सालों से वो तदरीसी या तंजीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर तसनीफ और तालीम से उनका ताल्लुक है तो उनकी तसनीफ के हवाले से भी तारुफ कराया जा सकता है। और अगर आप उस शायर या खतीब को नहीं जानते हैं तो इस तरह तारुफ कराएं कि मैं भी पहली बार इनका खिताब सुनूंगा या इनकी शायरी सुनूंगा, उम्मीद है कि अच्छा खिताब होगा या अच्छी शायरी होगी। आप भी अमल के जज्बा से सुने और हम भी अमल के जज्बा से सुनते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लिए किसी मजहूलुल हाल शख्स का तारुफ इस तरह कराया कि ये अल्लामतुद्दहर हैं और मुकर्रिर शोला बार हैं या खतीब मिस्ल आंधी व तूफान हैं या शायर लाजवाल व बेमिसाल हैं और उस शायर या खतीब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ज़हीन लोग आपको झूठा समझेंगे या फिर तमल्लुकबाज। निजामत के दौरान थोड़ी बहुत शेर व शायरी की जा सकती है, बल्कि की जानी चाहिए, लेकिन इस कद्र नहीं कि जलसा बेसिमत हो जाए और उसका मकसद ही फौत हो जाए। आजकल के नाज़िम इजलास को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर जलसा इस्लाहे मुआशरा का है तो इस्लाहे मुआशरा का ही जलसा रहने दिया जाए, नातिया मुशायरा ना बनाया जाए। नाते नबी पढ़ना यकीनन बाइस सवाब है, सुनना यकीनन सवाब का बाइस है, लेकिन उससे आजकल मुआशरा की इस्लाह नहीं हो सकती। उमूमन ये देखा जाता है कि इस्लाहे मुआशरा के इजलास में भी उलमाए किराम को 12 बजे या 1 बजे रात के बाद ही मौका मिलता है, जब लोगों को नींद आ रही होती है। उस वक्त वो आवाम को क्या पैगाम देंगे? नतीजतन जलसा का मकसद हो हल्ला ही बन जाता है। नाज़िम इजलास के मेन लीडर होते हैं। वो अगर अल्लाह के लिए जलसा को मकसद बनाना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खासतौर से वो मशहूर नुज़मा जो हिंदुस्तान भर में जाते हैं उसके लिए तो और भी आसान है। दूसरे नंबर पर हम शोराए किराम की बात करेंगे, क्योंकि आजकल के जलसों को शोराए किराम ने हाईजेक कर लिया है। उनका मामला कुछ अजीबो गरीब है। वो दीनी स्टेज पर गानों के धुन पर नाच पढ़ते हैं, अवाम से कभी एक हाथ और कभी दोनों हाथों को लहराने का मुतालबा करते हैं, बार बार इनामात की भीख मांगते हैं जिसको वो दुआ से ताबीर करते हैं। हर शेर के बाद 2-3 मिनट जाये करते हैं। जब तक माइक उनके हाथ में रहता है माइक ऑपरेटर को परेशान किए रहते हैं, कभी इको बढ़ाओ कभी घटाओ, कभी बेस बढ़ जाने की शिकायत करते हैं तो कभी घट जाने की। कोई नात या नज़म सही से खत्म भी नहीं हो पाती है कि दूसरी नात या नज़म शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो 1 घंटा तक आवाम का मनोरंजन करते हैं। अगर किसी ने नज़म सुनाने का मुतालबा कर दिया तो वो नज़म सुनाते हैं, और अगर किसी सरफिरे ने गजल सुनाने का मुतालबा कर दिया तो शायर साहब दीनी जलसों के स्टेज से 1 अदद गजल भी ठोक मारते हैं। और वह दिन दूर नहीं कि अगर किसी दिन अवाम गाना सुनाने का मुतालबा करे तो वो गाना सुनाने से भी दरेग नहीं करेंगे।
اور پھر نعت گوئی یا نظم گوئی کے دوران زبردستی کی واہوائی لینے کے لیے وہ اس قدر اچھل کود مچاتے ہیں کہ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور معزز شخصیات کو سمٹ جانا پڑتا ہے کہ کہیں کچل نہ دیے جائیں۔ اسٹیج کی چادریں پناہ مانگتی ہیں، شامیانے اور ٹینٹ والوں کو اپنے سامان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ستانے لگتا ہے۔ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عشق نبی کی دہائیاں دیتا ہے، لیکن خود اپنے چہرے سے عشق نبی کی علامت داڑھی پر ہاتھ صاف کی ہوتی ہیں، اور پھر اگلے رات کسی مشاعرے میں عشق نبی کو طاق پر رکھ کر کسی محبوبہ کے زلفے پرپیچ میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر نہ صرف جلسہ کا نام بدنام ہو رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اصلاح معاشرہ کا ایک بڑا پلیٹ فارم چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جلسہ کرانے والوں سے میرا ایک مشورہ ہے کہ مہنگے اور اچھل کود کرنے والے شعراء کرام کو بلانے کے بجائے قریب کے کسی مدرسے سے نعت پڑھنے والے کسی طالب علم کو بلا کر نعت پڑھوائیے۔ وہ آپ کو نعت کی طرز میں نعت پڑھ کر سنائے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکا دے گا، اور پھر انعام یا حوصلہ افزائی کے طور پر اسے کچھ رقم دے دیں تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور جلسہ پر آنے والے بیجا اخراجات سے بھی آپ بچیں گے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اب مدارس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی پیشہ ور شعراء کرام کو بلایا جانے لگا ہے، جبکہ انہی مدارس میں نعت پڑھنے والے کئی طالب علم ہوتے ہیں جو شاندار نعت پڑھتے ہیں، لیکن ان سے نعت پڑھوانے کے بجائے منورنجن کرنے والے شعراء کرام کو بلوا کر نعت خوانی کرواتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اہل مدارس بھی منورنجن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کل کے جلسوں کو برباد کرنے میں ٹھیک ٹھاک کردار کچھ مقررین کا بھی رہا ہے۔ کچھ لوگ انہیں پیشہ ور کہتے ہیں، اور پیشہ ور سے ان کی مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو باضابطہ ریٹ فکس کر کے جاتے ہیں، اور اس سے تھوڑا بھی کم پر اگر کوئی بلائے تو جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایک آدھ گھنٹے کی کوئی ایک تقریر یاد کیے رہتے ہیں، جس کو ہر جگہ مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ سفر میں پیش آنے والے واقعات خوب سناتے ہیں، پتہ نہیں وہ سچ ہوتے ہیں یا جھوٹ، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو لمبا لمبا پھینکتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح مشہور ہو جائیں تاکہ لوگوں کا مطالبہ بڑھے گا اور ہمیں اچھا ریٹ ملا کرے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں جلسہ کرانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنے جلسوں میں بلانے سے پرہیز کریں، اور کسی بزرگ عالم دین کو اپنے جلسے میں بلائیں تاکہ ان کا فیض عام ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو آنے جانے کی سہولیات آپ فراہم نہ کریں، بلکہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہو اتنا آپ ان کو نوازیں، لیکن مانگنے والے کو ہرگز بھی نہ دیں، کیونکہ اس سے اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا اسٹیج ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ ان معروضات پر غور کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔